राजस्थान की धूल भरी धरती पर अरावली की पहाड़ियों से सटा हुआ पड़िहारा नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव साधारण था, पर यहाँ के लोग सीधे सादे, धार्मिक और परिश्रमी थे। इसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। लोग उसे धर्मदत्त के नाम से जानते थे। धर्मदत्त विद्वान, शांत स्वभाव और अत्यंत सहनशील व्यक्ति था। वेद पुराणों का झाता होते हुए भी वह घमंड से कोसों दूर था। धर्मदत्त अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहता था। बाहर से देखने वालों को उनका घर सामान्य लगता था, पर भीतर की सच्चाई अत्यंत कष्टदायक थी। उसकी पत्नी सुंदर तो थी, पर स्वभाव से झगड़ालू, क्रूर और कुलटा थी। हर समय कलह, कटु वचन और अपमान उसका स्वभाव बन चुका था। गांव के लोग भी उसके चरित्र पर उंगलियां उठाते थे, पर धर्मदत्त सब कुछ चुपचाप सहता रहा। वह सोचता था, पत्नी चाहे जैसी हो, उसे त्यागना पाप है, सहनशीलता ही धर्म है। परंतु जब अपमान और पीड़ा असहनीय हो गई, तब एक दिन धर्मदत्त ने मन में निश्चय किया कि वह यह स्थान छोड़ देगा। उसने सोचा, जहां शांति नहीं, वहां ज्ञान और धर्म कैसे टिक सकते हैं। एक भोर में वह अपनी पत्नी को साथ लेकर दूसरे नगर की ओर निकल पड़ा। दोनों के पास न धन था, न साधन, बस एक पोटली और भविष्य की अनिश्चितता। गांव से निकलते ही उन्हें एक घना जंगल मिला। सूर्य सिर पर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ गई, रास्ता कठिन था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी पत्नी रुक गई और कठोर स्वर में बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी पानी लाओ। धर्मदत्त बिना कोई प्रश्न किए इधर उधर पानी खोजने निकल पड़ा। काफी दूर जाकर उसे एक छोटी सी जलधारा मिली। उसने अपने कमंडलू में पानी भरा और शीघ्र लौट आया, पर जैसे ही वह लौटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी निष्प्राण भूमि पर पड़ी थी, न सांस न स्पंदन। धर्मदत्त के मुंह से आर्तनाद निकल पड़ा। वह रोने लगा, हे प्रभु, चाहे वह जैसी भी थी, पर मेरी पत्नी थी, यह मेरे कर्मों का फल है। तभी आकाश गूंज उठा। एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, यदि तुम अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहते हो तो अपनी आधी आयु का दान करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? धर्मदत्त ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि मेरे जीवन से किसी का जीवन लौट सकता है तो यह सौदा स्वीकार है। क्षण भर में प्रकाश फैला और उसकी पत्नी में प्राण लौट आए। धर्मदत्त थककर भूमि पर बैठ गया। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर मन में संतोष था, विश्वास की भूल। कुछ देर विश्राम के बाद दोनों ने जंगल से मिले कंदमूल और जल ग्रहण किया और आगे बढ़े। सायंकाल तक वे एक दूसरे नगर पहुंचे। नगर के बाहर एक सुंदर बागीचा था। धर्मदत्त ने पत्नी को वहीं बैठाया और बोला, तुम यहीं रुको, मैं भोजन और पानी की व्यवस्था करके आता हूं। वह नगर की ओर चला गया। उसी बागीचे में एक लंगड़ा व्यक्ति कुएं से पानी निकाल रहा था। वह मधुर स्वर में गीत गा रहा था। उसकी आवाज में अजीब आकर्षण था। ब्राह्मण की पत्नी उसकी ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में उसका मन विचलित हो गया। वह उठकर उसके पास गई और बोली, तुम्हारा स्वर बहुत मधुर है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। लंगड़ा व्यक्ति चौंक गया। वह बोला, देवी, मैं तो अपंग हूं, निर्धन हूं। स्त्री हंसकर बोली, प्रेम में धन और देह नहीं देखी जाती। यदि हम साथ रहें तो मेरा जीवन सुखमय होगा। इतने में धर्मदत्त भोजन और जल लेकर लौट आया। पत्नी ने तुरंत रूप बदल लिया और बोली, स्वामी, यह व्यक्ति बहुत भूखा है, इसे भोजन करा दें और इसे भी अपने साथ ले चलें, पुण्य मिलेगा। धर्मदत्त का हृदय दया से भर गया। उसने उस लंगड़े को भोजन कराया और साथ चलने को कहा। कुछ दूर चलने पर धर्मदत्त बोला, यह अपंग है, इसे कौन पीठ पर बैठाकर ले जाएगा? पत्नी ने तुरंत कहा, मैं इसे अपनी टोकरी में बैठाकर ले जाऊंगी। धर्मदत्त ने इस पर भी विश्वास कर लिया। मार्ग में एक गहरा कुआं आया। जैसे ही वे पास पहुंचे, पत्नी ने पीछे से धर्मदत्त को धक्का दे दिया। वह कुएं में गिर पड़ा। ऊपर से पत्नी बोली, अब मेरा जीवन स्वतंत्र है। उसने लंगड़े के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, पर तभी वह लंगड़ा हंस पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी टोकरी में लेकर शहर में जा रही थी। तभी उस नगर के पहरेदारों ने उससे रोककर पूछा, इस टोकरी में क्या है? वो बोली, मेरा पति है। पहरेदार उस औरत और उस लंगड़े आदमी को राजा के पास लेकर गए। राजा ने उस पंडित की पत्नी को धमकाया तो उसने सारी बात बता दी।
कि मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं थी। इस कारण मैंने मेरे पति को कुएं में धक्का देकर मार गिराया। राजा के महामंत्री ने कहा, जिसने अपने जीवन का आधा भाग देकर भी विश्वास किया उसे धोखा मिला, और जिसने धोखा दिया उसका अंत निश्चित है। उधर कुएं में गिरे धर्मदत्त को देव कृपा से बचा लिया गया। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, तुम्हें जीवन की शेष आयु लौटाई जाती है। दूसरी ओर राजा के पहरेदारों ने उस ब्राह्मण को नगर में घूमते हुए उस ब्राह्मण को राजा के पास लाए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आपकी पत्नी को क्या सजा दे, आप ही बताओ। लेकिन धर्मदत्त बड़ा ही सज्जन था। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैंने जाना कि अंधा विश्वास सबसे बड़ा पाप है और सच्चा धर्म विवेक के साथ चलता है। हे राजन, आप इससे सजा मत दो, इससे अपने पश्चाताप स्वयं करने दो, जिससे ये अपने किए पापों को खुद भुगत सके। इस तरह धर्मदत्त ने क्षमा करते हुए घर पर पत्नी को छोड़कर जंगल में चला गया। इसके बाद वह एकांत में तपस्या करने चला गया और जीवन भर सत्य और विवेक का संदेश देता रहा। 1. अंधा प्रेम और अंधा विश्वास विनाश का कारण बनता है। 2. त्याग महान है, पर विवेक के बिना किया गया त्याग स्वयं को नष्ट कर देता है। 3. कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। एक पौराणिक कथा है जो दर्शाती है कि सच्चा सुख और संतुष्टि अपने स्वधर्म और अपनी जाति में ही निहित होती है, भले ही हम बाहरी रूप से कितने ही बदल जाएं। ये कहानी महर्षि विश्वामित्र और एक चूहिया की है। महर्षि विश्वामित्र और मूषक राज की कथा। अपनी प्रकृति की ओर वापसी। आए, एक समय की बात है जब परम तेजस्वी और अपनी घोर तपस्या के लिए विख्यात महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम में रहा करते थे। वह न केवल महान ऋषि थे, बल्कि उनमें सृष्टि के नियमों को बदलने की भी शक्ति थी, जैसा कि त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के उनके प्रयास से सिद्ध होता है। एक दिन भोर के समय जब प्रकृति शांत और शीतल थी, महर्षि विश्वामित्र अपने दैनिक स्नान के लिए पास की नदी की ओर जा रहे थे। उनका मन ईश्वर के ध्यान में लीन था। तभी आकाश में एक बाज को तेजी से उड़ते हुए उन्होंने देखा। बाज के चंगुल में एक मरी हुई चूहिया दबी हुई थी। अचानक बाज के पंखों की फड़फड़ाहट और उसकी तीव्र गति के कारण उसके मुंह से वह मृत चूहिया फिसलकर सीधा महर्षि विश्वामित्र के सामने धरती पर गिरी। विश्वामित्र रुक गए। उन्होंने उस मृत निरीह प्राणी को देखा। उनके हृदय में करुणा का भाव उमड़ आया। अपने महान तप के बल से उन्हें झांट हुआ कि इस चूहिया की मृत्यु का समय नहीं आया था और किसी कर्म के कारण यह इस अवस्था में गिरी है। विश्वामित्र ने अपनी यौगिक शक्तियों और मंत्रों का प्रयोग किया। उन्होंने न केवल उस चूहिया को पुनः जीवित किया, बल्कि अपनी पुत्री के अभाव को महसूस करते हुए उसे एक दिव्य और सुंदर कन्या के रूप में बदल दिया। उन्होंने अपनी इच्छा से उसे एक मानव रूप दिया, ताकि वह उसे अपने आश्रम में प्रेम और स्नेह से पाल पोस सकें। विश्वामित्र उस कन्या को लेकर आश्रम आए। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री का स्थान दिया और उसका नाम रखा। उन्होंने उसे हर प्रकार की शिक्षा, संस्कार और प्रेम से बड़ा किया। कन्या भी अत्यंत सुशील, आज्ञाकारी और तेजी से सीखने वाली थी। वह आश्रम के वातावरण में पली बड़ी और जल्द ही किशोरावस्था को प्राप्त हो गई। वह रूप, गुण और सौंदर्य में अद्वितीय थी। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो महर्षि विश्वामित्र को अपने पिता होने का कर्तव्य याद आया। वह सोचने लगे कि उनकी पुत्री के लिए संसार में सबसे उपयुक्त वर कौन होगा। वह चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे वर से हो जो संसार में सबसे शक्तिशाली, सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ हो। विश्वामित्र ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ प्राणी से हो। हम उसी की तलाश करेंगे। सर्वश्रेष्ठ वर की तलाश में विश्वामित्र ने सृष्टि के सबसे महान, तेजवान और प्रभावशाली देवों और शक्तियों का आह्वान करने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने सबसे पहले सूर्यदेव का आह्वान किया, जो समस्त सृष्टि के जीवनदाता हैं, जिनकी ऊर्जा से यह संसार प्रकाशित होता है। सूर्यदेव महर्षि के सामने उपस्थित हुए। विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को इशारे से कहा कि वह सूर्यदेव को देखे और बताए कि क्या वह उसे स्वीकार करती है।
कन्या ने सूर्यदेव के तेज को देखा और कहा, पिताश्री, ये तो अत्यंत प्रचंड और तेजस्वी हैं। इनका ताप इतना अधिक है कि मैं इनके समीप नहीं रह सकती। मुझे इनसे डर लगता है। मैं इन्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। विश्वामित्र ने सोचा कि ताप से बचने के लिए सूर्य से श्रेष्ठ कोई और हो सकता है। उन्होंने मेघराज का आह्वान किया। मेघराज अपनी घनी शीतलता और गरज के साथ उपस्थित हुए। कन्या ने मेघ को देखा और कहा, पिताश्री, ये तो सूर्यदेव को ढक लेते हैं और उनके तेज को रोक सकते हैं, इसलिए ये सूर्य से तो श्रेष्ठ हैं, पर ये वायु के अधीन है। वायु इन्हें जहां चाहे वहां उड़ाकर ले जाती है। जो स्वयं किसी और के अधीन हो, वह मेरा स्वामी कैसे बन सकता है? विश्वामित्र ने इस तर्क को स्वीकार किया और तुरंत वायुदेव का आह्वान किया। वायुदेव अपनी गति और अदृश्य शक्ति के साथ प्रकट हुए। कन्या ने वायुदेव को देखकर कहा, पिताश्री, वायु तो मेघों को उड़ा सकती है, इसलिए यह मेघ से श्रेष्ठ हुई, परंतु वायु की गति एक पर्वतराज से टकराकर रुक जाती है। यह पहाड़ को हिला नहीं सकती। जो एक जड़ वस्तु से टकराकर अपनी गति खो दे, वह मेरे लिए श्रेष्ठतम कैसे हो सकता है? विश्वामित्र ने अंत में पर्वतराज का आह्वान किया। पर्वतों के स्वामी, जो अचल, अटल और विशाल हैं, अपनी दृढ़ता के साथ उपस्थित हुए। कन्या ने पर्वतराज को देखा और विचार किया। उसने कहा, पिताश्री, पर्वतराज अत्यंत शक्तिशाली और दृढ़ हैं। ये वायु के वेग को रोक सकते हैं और पृथ्वी पर अचल खड़े रहते हैं। मुझे लगता है इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। पर्वतराज ने महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा और हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, हे महामुनि, मुझे यह कन्या अत्यंत पसंद है, परंतु मैं आपकी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर नहीं हूं। मैं अचल और दृढ़ अवश्य हूं, पर मुझसे भी श्रेष्ठ एक प्राणी है जो मुझे चुनौती दे सकता है। मैं एक तुच्छ और नगण्य जीव से पराजित हो जाता हूं। विश्वामित्र चकित हुए। उन्होंने पूछा, पर्वतराज, वह कौन सा प्राणी है जो तुमसे भी श्रेष्ठ है? पर्वतराज ने उत्तर दिया, वह प्राणी है मूषक। एक नन्हा सा मूषक अपनी दृढ़ता से मेरे भीतर, मेरे पत्थरों में निरंतर बिल बनाकर मुझे खोखला कर देता है। वह मेरी स्थिरता को चुनौती देता है, इसलिए मुझसे श्रेष्ठ तो मूषकराज ही हुए। विश्वामित्र को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने पर्वतराज के तर्क को स्वीकार किया। उन्होंने तुरंत अपनी योग शक्ति से मूषकराज का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में चूहों का राजा मूषकराज वहां उपस्थित हुआ। वह एक साहसी, बलवान और दृढ़ चूहा था। विश्वामित्र ने अपनी पुत्री की ओर देखा। इस बार कन्या का चेहरा एक अद्भुत मुस्कान से खिल उठा। वर्षों से वह जिस मनुष्य शरीर में रह रही थी, उसके भीतर का मूल स्वभाव जागृत हो गया। कन्या ने कहा, हां पिताश्री, यही वह है, यह मूषकराज। मैंने वर्षों से विभिन्न देवताओं को देखा, लेकिन मेरे हृदय को इतनी प्रसन्नता किसी को देखकर नहीं हुई। मुझे इन्हें देखकर लगता है ये मेरे ही समान है। यही मेरे योग्य वर है। विश्वामित्र को अचानक उस कन्या के मूल जन्म की याद आई। वह वास्तव में एक चूहिया ही थी, जिसे उन्होंने अपनी शक्ति से मानव रूप दिया था। उन्होंने समझा कि वह बाहरी रूप से कितनी भी सुंदर और सुसंस्कृत हो जाए, पर उसका मूल स्वभाव और उसकी असली जाति अंततः उसी को स्वीकार करेगी जो उससे संबंधित है। विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, तुम मनुष्य के रूप में कितनी भी महान बन जाओ, पर तुम्हारी आंतरिक प्रकृति एक मूषक की ही है। तुम्हारा सुख और तुम्हारी संतुष्टि उसी में निहित है जहां तुम्हारा मन सहजता से आकर्षित होता है। विश्वामित्र ने अपनी योग शक्ति से अपनी पुत्री को फिर से एक सुंदर और स्वस्थ चूहिया के रूप में बदल दिया। तत्पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने बड़े धूमधाम और वैदिक रीति रिवाजों से अपनी पुत्री का विवाह मूषकराज के साथ कर दिया। कन्या अपने मूषक रूप को पाकर और मूषकराज के साथ विवाह कर अत्यंत सुखी हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि बाहरी रूप, शिक्षा और सामाजिक स्तर चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक प्राणी को अपने मूल स्वभाव और अपनी प्रकृति में ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। दिखावे के लिए ऊंचे पद या प्रतिष्ठा की चाहत अंततः दुख ही देती है। जिस तरह कन्या ने सूर्यदेव, मेघदेव, वायुदेव और पर्वतराज को अस्वीकार कर अपनी ही जाति के मूषकराज को चुना, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में
अपनी वास्तविक क्षमता और सहज झुकाव को पहचान कर उसी में